एमएलए यहां पर बताए जा रहे हैं जो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, कमलनाथ समर्थक, ये तमाम जो एमएलए बताए जा रहे हैं। दीपेश हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली में कमलनाथ के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। दीपेश, क्या जानकारी है? 7 एमएलए बताए जा रहे हैं, कौन कौन इसमें नाम अभी शामिल हैं और क्या कंफर्म हो पा रहा है कि आज मुलाकात भी हो सकती है बीजेपी के नेताओं के साथ कमलनाथ की? देखिए, फिलहाल अभी इस तरह के कंफर्मेशन कुछ मिल नहीं पा रही, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो अभी व्यस्त हैं। उसके बाद अगर मिलने का कोई वक्त तय होता है तो फिर उसमें वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त जरा संतोष आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर टाइट नजर आ रही है। कमलनाथ अभी घर के अंदर मौजूद हैं और फिर अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से निकलने के बाद किससे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, या फिर कोई एक सेंटर पॉइंट बनाया जाता है जहां पर उनसे मुलाकात जो है वो बीजेपी के नेताओं की होती है, या होती भी है, या फिर अभी उस पर सिर्फ अटकलों का संशय बरकरार है वो चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ का बयान, क्योंकि खुद आप वहां पर मौजूद थे दीपेश, जब उन्होंने कहा, उन्होंने इनकार नहीं किया कि मैं जाऊंगा या फिर नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि रास्ते किसी के लिए कहीं पर बंद नहीं है, आप नजर बनाए रखें। अपडेट के लिए मैं आपके पास यहां पर आता रहूंगा। परमिंदर जी, मैं आपके पास यहां पर आ रहा हूं। सवाल यह है जो यहां पर कहा ममता काले जी ने, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जो लोग चले थे, जिनके पहले पोस्टर बना दिए गए थे कि ये लोग सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनके साथ मंच साझा कर लिया और इसलिए अब संशय हो रहा है, इसलिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खुद के लिए खड़ा हो रहा है कि 2024 के अंदर जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। 2019 में कहा 2024 में रहेंगे, 2024 में बोला अब 2029 का प्लान बना लिया। देखिए, जो इंडिया अलायंस बनाया वो इन्होंने जो डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप की राजनीति करी है, चाहे ऑपरेशन लोटस करके, चाहे किसी को लालच देके, चाहे किसी को ईडी का दबाव डाल के, चाहे किसी को पोजीशन का लालच देकर उनको तोड़ने का काम करा है। अगर आज कमलनाथ जाते हैं तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। बड़ी लंबी फहरिस्त है जो लोग भारतीय जनता पार्टी में यहां सत्ता के पीछे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो ईडी के डर से या पोजीशन के लालच में जा रहे हैं। जब इनकी सरकार डगमगाएगी तो ये जो बहाव है ये वापस आ जाएगा सारा का सारा। ये जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराकर धमकाकर पैसे के लालच से या पोजीशन के उसके लिए इनको अपनी पार्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं, ये लोग किसी के नहीं बन सकते। इन्होंने भाई, आप कमलनाथ जी के प्रवक्ता थे। बड़ी बात ये है, नहीं ममता जी, देखिए अभी आप देखिए, किसानों, हजारों किसान सड़कों पे हैं, जो मजदूर है, जो किसान है, जो खिलाड़ी हैं, उनके साथ जो इन्होंने करा है वो देश की जनता भूल नहीं रही है। परविंदर जी, बड़े कमाल की बात यह है दुष्यंत जी कि किसी को हैरानी नहीं है। परविंदर जी ये कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ भी चले जाएं तो कोई हैरानी की बात नहीं है। और लोटस, जिसके ऑपरेशन लोटस की वो बात करते हैं, बड़े बड़े दिग्गज जिनके दम पर पार्टी के जो पोस्टर बॉय हुआ करते थे वो भी चले जाएं तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ये स्थिति आ गई है। देखिए जी, महाराष्ट्र की सूची आई है राज्यसभा की, जिसमें एक नाम है अशोक चौहान, कांग्रेस के पूर्व नेता, मिलिंद देवड़ा, कांग्रेस के पूर्व नेता, चंद्रकांत हंडूर, कांग्रेस के पूर्व नेता, प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व नेता। जो भारतीय जनता पार्टी देश से कांग्रेस को मुक्त करना चाहती थी वो पूरी तरह से कांग्रेस में हो गई है। संघ के लोगों का एक सपना था, वो लोग चाहते थे कि कभी ऐसी स्थिति आए देश में कि भाजपा तो हमारी पार्टी है ही, हमारे स्वयंसेवक कांग्रेस में भी जाएं और कांग्रेस को चलाएं। उसके विपरीत हो गया। आज कांग्रेसी ही भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, और महाराष्ट्र में तो आप देखिए आधे से ज्यादा जो लीडर हैं वो सब कांग्रेस के हैं। तो देखिए, दो चीजें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास में योग्य लीडरशिप नहीं है, भाजपा के पास में जो देश को चला सके, जिनके ऊपर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भरोसा कर सके। दूसरा ये है कि कांग्रेसियों को जनता हृदय से प्रेम करती है, तो उनको अपने साथ जोड़ के सत्ता में बनाए रखना। वो प्रेम सर वो उस वक्त क्यों नहीं दिखता है? अलावा कोई और बात, वो टिकट कांग्रेस में मिल रहा होता है। लेकिन सवाल ये है, तीसरी बात, और मुझे हैरानी नहीं हो रही है। परमिंदर जी ने कहा, दुष्यंत नागर जी जो कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ जा रहे हैं तो इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है। ममता काले, सवाल ये है, ये मैंने तो 4 आपको कैंडिडेट्स बता दिए राज्यसभा के। महाराष्ट्र में स्थिति है, भाजपा का बेचारा वर्कर बैठा है, उसका काम है नारा लगाना, वॉल पे लिखना, क्योंकि खुद मोदी चिल्लाना, टिकट पाएगा कांग्रेसिया। अब अगर दुष्यंत जी अब कुछ देर बाद ये कह दें कि राहुल गांधी भी कुछ दिनों के बाद ज्वाइन कर लेंगे तो नहीं, मैं क्यों कह दूंगा? मैं ऐसा नहीं कहूंगा, कभी भी नहीं कहूंगा। दोनों भाइयों बोलने दो, सुन लो, जवाब ले लो। देखिए,
अभी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करी हैं, तो पहले मैं बात करूंगी राहुल गांधी की, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। मैं बोलती हूं भारत तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जुड़ा हुआ है और देश के योग्य प्रधानमंत्री जी ने जोड़ के रखा है, विकास की राह पे भी दौड़ रहा है भारत, है ना। अरे आप अपनी कांग्रेस को बचाओ, जो भागे जा रहे हैं अपनी कांग्रेस को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देखिए, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है उत्तर प्रदेश में और प्रियंका गांधी वाड्रा को उनको ज्वाइन करना था, लेकिन उन्होंने कल एक बड़ा विस्फोटक ट्वीट किया कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, मैं नहीं जा पाऊंगी 30 सेकंड्स। इसका मतलब यह है कि वो अपने भाई से नाराज, और नाराज पता है क्यों है? क्योंकि प्रियंका वाड्रा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सीट मांग रही थी, इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को दे दी, अपनी बेटी और बहन को नहीं दी, सोनिया जी और राहुल जी ने। तो भैया अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ अन्याय करते हो, उनको जोड़ नहीं पा रहे हो। बहन ने खुला बिगुल बजा दिया है कि मैं नहीं जा रही हूं और जोड़ो न्याय यात्रा। और सबसे बड़ी बात दुष्यंत जी ये कह रहे हैं, ममता काले दुष्यंत जी ये कह रहे हैं कि जो निकम्मे उन्हें ले लो सर, पूरा जीवन लगा दिया कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी के लिए, अशोक चौहान पूरा जीवन लगा दिया, अशोक चौहान के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, मिलिंद देवड़ा को देख लीजिए, उनके परिवार को देख लीजिए ना सर, अशोक चौहान बड़ी बात है। लगाया ना लगाते कांग्रेस वो निकम्मे हो गए सर। राहुल गांधी देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहते हुए अशोक चौहान के घोटाले गिनाया करते थे, आदर्श घोटाला, लैंड घोटाला, फलाना घोटाला, ढिमकाना घोटाला। अच्छा आप ये बताओ, और श्री कमलनाथ जी के विषय में आदरणीय मोदी जी ने क्या क्या नहीं बोला है, ये किसी से कोई छुपा नहीं है माय डियर ब्रदर। गांधी के साथ न्याय करने वाले अन्याय क्यों कर रहे हैं? आप ये बता दो ना। आप बीमारी, राहुल गांधी बीमारी किसी से पूछ के आती है, आप एक बीमारी के ऊपर वो भारत जोड़ो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक, बीमारी का सहारा ले रहे हैं। अशोक बीमारी किसी को भी हो सकती है, बातें बोल रहे हैं। सवाल बिल्कुल ठीक है दुष्यंत जी एक मिनट, मैं रीना जी के पास जा रहा हूं, मैं रीना जी के पास जा रहा हूं, मैं दुष्यंत जी वापस आपके पास आ रहा हूं। सवाल तो यही है ना सर, सीट लिए, सवाल यही है भाजपा के कार्यकर्ता जिन्हें लेकर आगे बढ़े थे उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि हमें तो डर लग रहा है। और मैं रीना जी आपको इसमें जरा जोड़ रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी से ही सबसे ज्यादा डर है बीजेपी को। अगर डर सबसे ज्यादा है तो आप तो उस गठबंधन के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं, क्यों नहीं लीड ले रहे हैं उसमें? आप तो कमजोर हताश कर देंगे ऐसे कार्यकर्ताओं को, उन्हें तो बूस्टअप की जरूरत है मैम। सुमित जी देखिए, इनको डर क्यों है इस बात आम आदमी पार्टी से? इनकी गुजरात में 25 साल से सरकार है, उत्तर प्रदेश में 10 साल से ज्यादा हो गए, मध्य प्रदेश में कितने साल हो गए। मैं चैलेंज देती हूं कि एक स्कूल ये दिखा दें इन स्टेट्स में जहां पे दिल्ली की तरह स्कूल हो, पहली बात। दूसरी बात, एक स्टेट बता दें जहां 24 घंटे बिजली आती हो, फ्री बिजली आती हो। इनको पता है कि ये सब ये कभी कर ही नहीं पाते क्योंकि इनकी नियत नहीं है जी। वहीं दूसरी ओर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 6000 करोड़ आप इकट्ठा करके, काला धन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 6000 करोड़ इकट्ठा करके आप एमएलए खरीद के सरकार बना लें जी। उसको आप मास्टर स्ट्रोक बोल दीजिए, उसको चाणक्य नीति बोल दीजिए। नहीं रीना जी वो सबूत मांगने लगते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप जो है सिर्फ आरोप लगा देती है सदन के पटल पर। खुद उन्होंने बोला कि हमारे पास तो सबूत नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं कि आप आरोप तो लगा देंगे लेकिन आप सबूत देते नहीं है। ये वो सीधे तौर पर यही कहते हैं। सबूत आपको सबूत क्या चाहिए? आप बताइए कौन सा स्टेट ऐसा नहीं है जहां इन्होंने सरकारें नहीं गिराई हैं? खोखा पार्टी इनको बोला जाता है। महाराष्ट्र में कितने खोखे इन्होंने दिए हैं। तो ये तो इनका मोडस ऑपरेंडी है जी। महाराष्ट्र के एक कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे हर्षवर्धन पाटिल, जिन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर जी। आपके 7 विधायकों को जो खोखों की बात आप कर रहे हो, नाम बता दो, नाम बता दो आप कौन से 7 विधायक हैं? क्राइम ब्रांच ने आपके दोनों नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी को नोटिस दिए हुए कि नाम बता। जी रीना जी ठीक, एक मिनट, ठीक है रीना जी बोलिए। सुमित जी बहुत स्पष्ट रूप से रीना जी, मैं आ रहा हूं प्रदीप जी, एक सेकंड में लास्ट को मैं कमेंट ले रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं सीधा काउंटर के लिए। जी रीना जी, मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं। देखिए उन्होंने इनका आरोप यह था कि जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, देश के सारे भ्रष्ट नेता, वो ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो तो चैन की नींद आती है। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? इससे पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ केसेस हैं उनको तोड़ के मड़ोड़ के आप बीजेपी ज्वाइन करवा लीजिए, जिसके खिलाफ केसेस नहीं है उनको आप 25-25 करोड़ दीजिए,
वही इन्होंने दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक नेता नहीं बिका हमारा। हाँ। एक भी नेता हमारा नहीं बिका, क्योंकि किसी के खिलाफ कोई केस नहीं है, किसी के खिलाफ कोई घोटाला, किसी के खिलाफ कोई केस नहीं है, कोई डर नहीं है प्रदीप जी। और इसके अलावा भी आप लोगों को जो है, अमित जी माफ कीजिए, आप लोगों को डर लग रहा है, आप लोगों को डर लग रहा है, ये रीना जी कह रही हैं, और इसीलिए आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं आप लोग। मैं आंसर कर देता हूं। आप मुझे ये बताइए, ये अभी कह रही थी कि नॉर्थ इंडिया में अरविंद केजरीवाल जी को हरा नहीं पा रहे, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है जी। गोवा, उत्तराखंड क्या नॉर्थ इंडिया में नहीं है? उत्तराखंड में चुनाव लड़े, हार गए। उत्तर प्रदेश में लड़े 370 सीटों पे, 368 सीटों पे जमानत जब्त। गोवा गए, गोवा में चुनाव हार गए। गुजरात गए, गुजरात में चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं नहीं को राज्य गिना सकता हूं। लेकिन इनका जो कहना है, हमने तो बड़े स्पष्ट रूप से माना है। इन्होंने आरोप लगाया कि हमारे 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का करप्शन का देने का वादा किया गया है, उनको अप्रोच किया जा रहा है। हम खुद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कंप्लेंट बनाकर केजरीवाल साहब को न्योता दिया कि चलिए कमिश्नर ऑफिस में आइए, इसकी जांच कराते हैं।